जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे, जिनका एक बेटा जग्गू था, जो बहुत शरारती होने के साथ साथ आलसी भी था। वो कभी अपना काम समय पर ना करता, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम रानो चिड़िया था, जिसका एक बेटा भी था, उसका नाम कुकू था। वो चिड़िया अपने बेटे की अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी और कुकू भी अपने सब काम समय पर करता। अब दोनों ने तोते अंकल के स्कूल से घर बनाने का काम तो सीख लिया था। और फिर एक दिन कुकू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और माँ, मैं अब घर की सारी जिम्मेदारी खुद लेना चाहता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बेटे, मुझसे भी और ज्यादा उड़ा नहीं जाता, सांस फूल जाती है अगर थोड़ा सा भी उड़ूं तो। माँ, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ और माँ, मैंने सोचा है कि मैं वहीं कोई काम करूँगा और अपनी माँ के लिए ढेर सारा धन कमाऊंगा और अपनी माँ को सोने का हार लेकर दूंगा। लेकिन कुकू बेटा, तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? माँ, अगर मैं यही सोचता रहा तो कभी घर से नहीं निकल पाऊंगा। मैं मेहनत से करूँगा जो भी करूँगा और आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं कामयाब होकर ही वापस लौटूंगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ गोरी कौवी और जग्गू भी आ जाते हैं। रानो, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा दूसरे जंगल जा रहा है कोई काम ढूंढने। हाँ गौरी, मेरा कुक्कू ऐसे ही बोल रहा है। तो फिर कुक्कू बेटा, जग्गू को भी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा बचपन का दोस्त भी है, इकट्ठे रहोगे तो मन लगा रहेगा दोनों का। कुकू देखना, मैं तुमसे ज्यादा धन कमाऊंगा और सबको हैरान कर दूंगा। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन तुम शुरू से मेरे साथ ही रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेहनती हो। कुकू बेटा, जग्गू अब बहुत बदल गया है। माँ, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कामयाब लौटूं। और फिर वो दोनों अपनी अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। आज उनका पहला दिन था जब वो किसी कामकाज के लिए घर से निकले थे। वो बहुत खुश थे और फिर वो नदी पर रुकते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। कुकू, और कितनी दूर है दूसरा जंगल, हम कब तक पहुंच जाएंगे? मैं जब छोटा था तो एक बार माँ के साथ गया था, बस आने ही वाला है वो जंगल, अब हमें थोड़ा ही और उड़ना पड़ेगा। अब चलो, पानी पी लिया और थोड़ा आराम भी कर लिया। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। वो जिस जंगल की तरफ जा रहे थे, वो आगे पक्षियों की खूब गहमा गहमी होने के कारण सभी काम अच्छे से चलते थे। और फिर वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अभी शाम होने में कुछ समय है, हम शाम होने तक अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और फिर हम कल सोचेंगे कि हमें इस जंगल में कौन सा काम करना है। यार कुकू, आज मैं तो उड़ते उड़ते थक गया हूँ, मैं रात गुजार लूंगा, मुझसे तो अब घोंसला बनाने का काम नहीं होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर कुकू एक दिशा में उड़ जाता है और जग्गू दूसरी दिशा में। जंगल में रौनक लगी हुई थी, कोई फल बेच रहा था, कोई जूते और कोई गहने, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। जग्गू उड़ता उड़ता थोड़ी दूर जाता है, वहाँ उसे एक जवान चील पक्षी मिल जाता है। दोस्त, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और कोई काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं कौन सा काम करूँ? खुद ठीक पक्षी के पास आए हो ये पूछने, लेकिन ना जाने जो काम मैं तुम्हें बताऊँ वो तुम्हें पसंद आए या नहीं। आप बताएं तो सही, लेकिन मैं कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत तो मैंने कभी नहीं की। मेहनत तो है ही नहीं उस काम में, बस थोड़ा नाटक करना होता है और दूसरों को बेवकूफ बनाना होता है, और बस। इस काम में मैं तो बहुत माहिर हूँ। फिर तो आप मुझे जल्दी से वो काम बताएं। सुनकर हैरान ना होना, भीख मांगना है। भीख मांगोगे तुम और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा और बाकी का मेरा। क्या भीख मांगना ये भी कोई काम है? एक बार करके तो देखो, मजा ना आए तो छोड़ देना। लेकिन मेरे पास तो घोंसला भी नहीं है, मैं रहूंगा कहाँ? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सोच लो, कल सुबह तक अगर काम पसंद आए तो मैं कल यहीं मिलूंगा। तो कुकू अपना छोटा सा घोंसला बना लेता है और फिर रात हो जाती है। मैं किसी बड़े पक्षी से मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मैं यहाँ इस जंगल में कौन सा काम करूँ। ऐसा सोचते हुए कुकू अपने घोंसले से थोड़ा दूर एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम कैसे हो और क्या नए आए हो इस जंगल में? आंटी, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ
और यहाँ कोई काम करने आया हूँ। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कामयाब पक्षी बनकर वापस लौटूंगा। आंटी, मैं नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे यहाँ कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए? बेटा, हमारे इस जंगल में सभी काम अच्छे से चलते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम किसी भी काम को मेहनत से करोगे तो कामयाब। जंगल से आया हूँ और यहाँ कोई काम करने आया हूँ। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कामयाब पक्षी बनकर वापस लौटूंगा। आंटी, मैं नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे यहाँ कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए? बेटा, हमारे इस जंगल में सभी काम अच्छे से चलते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम किसी भी काम को मेहनत से करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस जंगल में ऐसे तो सभी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ कोई भी फूल बेचने वाला नहीं। अगर तुम इस जंगल में फूल बेचने का काम कर लो तो तुम्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। मैं कल से ही ये काम शुरू कर दूंगा और मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। जीते रहो बेटा। और फिर कुकू वहाँ से अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और वो सो जाता है। सुबह होते ही जंगल के बाजार भी सज जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया है और मुझे तुम्हारा काम पसंद आया है। मैं करूंगा ये काम। मुझे पता था कि अगर तुम मेहनती नहीं हो तो ये काम तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो फिर आज से तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाया करोगे और मैं तुम्हारे एक आंख पर पट्टी बांधूंगा। दूसरे पक्षी तुम्हें अंधा जानकर तुम्हारी मदद करेंगे और फिर देखना तुम कैसे धन आता है। कुकू भी मंडी से कुछ ताजा ताजा फूल ले आता है और उन्हें अच्छे से सजा लेता और बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। वो दोपहर तक इंतजार करता है, लेकिन कोई भी ग्राहक फूल लेने नहीं आता, क्योंकि अभी तो किसी पक्षी को पता ही ना चला था कि कोई फूल बेचने वाला भी है इस जंगल में। थोड़ी ही देर में जग्गू के पास तो काफी सारे सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर सिक्के देखता और मन ही मन में बहुत खुश होता और वो फिर से आवाज लगाता है, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं अंधा कौवा हूँ, गरीब हूँ, अनाथ हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। और फिर कुकू भी अपने फूल बेचता बेचता उधर उस दिशा में आ जाता है। वो तो जग्गू को ऐसे देखकर बहुत हैरान होता है। अरे जग्गू, तुम्हारी आंखों पर क्या हुआ और तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? चुप कर जाओ कुकू, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे जानते हो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा धंधा बंद करने आ जाओ। और खबरदार, अगर किसी को बताया कि मैं अंधा नहीं हूँ। जग्गू, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो इससे बेहतर है कि तुम मेहनत करो और कोई अच्छा सा काम ढूंढो। भीख तो वो पक्षी मांगते हैं जो बहुत मजबूर होते हैं और सच में वो इस काबिल नहीं होते कि कोई काम कर सकें। यही समझो कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। जाओ और अपना काम करो और बेचो फूल जाकर, और आज के बाद मेरी तरफ ना आना। ये सुनकर कुक्कू बहुत दुखी हो जाता है। मुझे अफसोस है तुम पर भी और तुम्हारी सोच पर भी। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से चला जाता है। समय गुजरता गया और फिर कुक्कू के फूल पंखों पंख बिकने लगे और कुक्कू के पास भी ढेर सारा धन जमा होने लगा। वो अब ज्यादा मेहनत से काम करता और शाम तक फूल बेचता। लेकिन जग्गू का धंधा चौपट पड़ जाता है, क्योंकि सब पक्षियों को शक हो जाता है कि जग्गू उन्हें बेवकूफ बनाता है और वो देख सकता है, इसलिए कोई भी उसकी मदद ना करता। लेकिन वो चील तो अपने काम में माहिर था। वो अच्छे से जानता था कि अब जग्गू उसके काम कैसे आएगा। और फिर एक शाम वो जग्गू से कहता है, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। काम तो है नहीं और अब तो पक्षी तुम्हें सिक्के भी नहीं देते। शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं अंधा नहीं हूँ। और फिर जग्गू उस चील के साथ चला जाता है। अपने घर ले जाकर वो चील जग्गू की एक आंख सच में निकाल देता है।
मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मैं कैसे जालमों में फंस गया। अब बने हो तुम सच में अंधे। अब देखना माल कैसे इकट्ठा होगा, और अगर वापस भागने की कोशिश की तो बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। और चुप कर जाओ। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कुक्कू अपनी माँ के लिए सोने के गहने लेता है, फल लेता है और एक हार। वो वापस अपने घर लौटने ही वाला था कि वहाँ जग्गू घबराया हुआ आता है। कुकू, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ। उस जालिम ने तो मेरी एक आंख निकाल दी और मुझे दूसरी आंख से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसे पता चल गया कि मैं भाग गया हूँ तो मुझे मार देगा। कुक्कू जग्गू की सारी बात समझ जाता है और वो जग्गू से कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं भी घर लौट ही रहा हूँ। मेरा मन भी अपनी माँ से बहुत उदास है। और फिर वो दोनों वापस लौट जाते हैं। कुक्कू को अपनी माँ से मिलने का बहुत शौक हो रहा था, लेकिन जग्गू एक नाकाम पक्षी बनकर लौट रहा था और वो सोच रहा था अपने मामा पापा का कैसे सामना करेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा मेहनत करो क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं